स्वागत है भाइयों आप सभी लोग की आज की हमारी एक और नए क्लास में। दोस्तों आज के क्लास के अंदर हम बातें करने वाले हैं सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज कि 100 VBI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। VBI मतलब महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या आप सरकारी किसी भी प्रकार के कोई भी सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बिहार पुलिस की करो, चाहे यूपी पुलिस की करो, चाहे आप रेलवे की तैयारी करो, चाहे आप इंजीनियरिंग की तैयारी करो, किसी भी एग्जाम में आपको पूछे जाने वाले 100 VBI इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को मैं यहाँ से बताने वाला हूँ। तो जो लोग भी सरकारी जॉब पर तैयारी कर रहे होंगे या किसी प्रकार को आपसे राह चलते हुए कोई पूछ सकता है, तो इन 100 प्रश्नों को आप सही से देख के समझ आइएगा और याद कर लीजिएगा। बाकी मैं बारी बारी से सभी प्रश्नों को दिखाऊं, मैं वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आप सभी के सभी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखो मेरे भाई, आज की क्लास की हमारी जो है पहली क्वेश्चन है वो ये है कि भारत की राजधानी कहाँ है। तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है। ठीक है, इसकी जानकारी तो सभी को होना चाहिए, ठीक ना। इसकी अगला क्वेश्चन देखो, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ये सब कुछ ऐसे प्रश्न है जो आपके राह चलते हुए कोई पूछ सकता है मेरे भाई, किसी प्रकार के एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या बोलता है इसे, ताजमहल का निर्माण किसने कराया था। तो शाहजहां ने। शाहजहां, ऑप्शन नंबर सी देखिए, शाहजहां ने ही ताजमहल को अपनी पत्नी की याद में बनाया था। क्वेश्चन नंबर 5, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो गंगोत्री। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री है। और इसके अलावा जन गण मन के रचयिता कौन है। तो जन गण मन के रचयिता कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। इसके अगले प्रश्न देखो क्या बोलते हैं इसे, भारत में कितने राज्य हैं अभी तक वर्तमान में। तो भारत में टोटल राज्यों की संख्या 28 है, 28 है। इसके बाद अगला प्रश्न देखो क्या बोलता है इसे, भारत का राष्ट्रीय फल कौन है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन है भाई। तो आम। ठीक है, आम भारत का राष्ट्रीय फल है। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इसके अगला क्वेश्चन देखो कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की मुद्रा क्या है भाई। भारत की मुद्रा, तो भारत की मुद्रा तो रुपया है, सभी को जानकारी होगा, रुपया ही हमारे यहाँ चलता है, डॉलर नहीं। लाल किला कहाँ स्थित है। तो लाल किला दिल्ली में स्थित है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान लागू हो चुका था मेरे भाई। अगले क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा रूस। रूस जो है ना, देखो जनसंख्या के अनुसार तो भारत है, बट क्षेत्रफल के अनुसार से रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट दुनिया का यानी विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसके अगले प्रश्न, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। और ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई लोग कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था कि जय जवान जय किसान। अगला प्रश्न देखो क्या बोलता है ऐसे आज की क्लास की, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, मोर। ठीक ना। अब अगले प्रश्न देखो क्या बोलता है, पृथ्वी सूर्य के
चारों ओर एक चक्कर में, मैंने एक चक्कर कितने दिन में लगाती है? देखो मेरे भाई, ये जो पृथ्वी है ना यार, ये जो सूर्य है, ठीक है, और इस सूर्य का यहाँ पर देखो, यहाँ पर पृथ्वी हो गया, ठीक है, यहाँ पर पृथ्वी हो गया, ये सूर्य पृथ्वी से बड़ा है, ठीक है। तो ये जो पृथ्वी है सूर्य का एक चक्कर लगाता है तो कितना दिन लगता है? तो गोल गोल घूमता है, तो इसको लगाने में 365 दिन का वक्त लगता है। अब देखो मेरे अगला क्वेश्चन यहाँ से क्या बोलता है ऐसे कि चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, याद रहेगा सभी भाइयों को। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 21 से 100 तक देखो। भारत का, ठीक ना, एक मिनट, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है मेरे भाई? तो कमल, ठीक है, कमल। इसके अगले प्रश्न, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पति। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 ईस्वी में, ठीक है, याद रहेगा सही भाइयों को। अगले प्रश्न देखो, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो बरगद, यानी इसको बरगद के अलावा बट का वृक्ष भी कहते हैं। देखो मेरे भाई, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O, सभी भाइयों को याद होगा। इसके अगले क्वेश्चन देखो, सूरजमुखी के बीज से कौन सा तेल निकाला जाता है मेरे भाई? तो सूरजमुखी तेल, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, नोबेल पुरस्कार किस देश में दिया जाता है भाई? तो स्वीडन में, ठीक है, स्वीडन में। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार से कौन सा है? तो राजस्थान। क्षेत्रफल के अनुसार से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, और जनसंख्या के अनुसार से उत्तर प्रदेश। इसके अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है मेरे भाई? तो गोवा, ठीक है, गोवा सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी मेरे भाई? तो 1951 ईस्वी में, सभी को याद रहेगा। इसके अगले क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर, याद रहेगा सभी को। क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है, 33 को क्या बोलता है इसे? इंसुलिन शरीर के किस अंग से स्रावित होता है भाई? तो अग्नाशय से, ठीक है, अग्नाशय से। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे मेरे भाई? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन मेरे भाई। तिरंगा झंडे में सबसे नीचे कौन सा रंग होता है मेरे भाई? तो हरा, ठीक है, हरा, सभी को याद रहेगा ये क्वेश्चन। इसकी अगला, वेदों की संख्या कितनी है? तो 4, ठीक ना, वेदों की संख्या 4 है। सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है? तो सुपीरियर, ठीक है, सुपीरियर। इसके अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है मेरे भाई? तो दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में। शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट, ठीक है, आर्यभट्ट तो सूर्य की खोज किए थे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई? तो 5 जून को, ठीक है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसके अगला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है इसे, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं 2025 तक? तो टोटल 25, ठीक है, 25। इसके अगला क्वेश्चन देखो कि क्या बोलता है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। भारतीय संसद के 2 सदन कौन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। इसके अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, और इसी 2 अक्टूबर के कारण हम आज तक, मतलब अभी आज तक चाहे भविष्य में मनाएंगे गांधी जयंती 2 अक्टूबर को। अगला, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा रेगिस्तान, ठीक है, सहारा रेगिस्तान।
अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा शहर गुलाबी नगर कहलाता है मेरे भाई? तो जयपुर शहर, ऑप्शन नंबर ए गुलाबी शहर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है आज की क्लास की, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। भारत का सबसे ऊंचा पुरस्कार कौन सा है? तो भारत रत्न, ठीक है। भारत रत्न जो है भारत का, अपना भारत देश का सबसे ऊंचा पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान किसने बनवाया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनवाए थे। पृथ्वी पर सबसे बड़ी पशु प्रजाति कौन सी है मेरे भाई? तो नीली व्हेल, ठीक है, नीली व्हेल, ठीक है मेरे भाई। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई? ठीक है, कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को, ठीक है, 15 जनवरी को, ठीक है। 1 मिनट भाई, 1 मिनट और देखो, सूर्य, ठीक ना, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के जो सबसे नजदीक ग्रह है वो बुध ग्रह है, ठीक है, बुध। इसके अगला क्वेश्चन देखो, 1 मिनट, भारत की सबसे लंबी दीवार कहाँ है? तो कुंभलगढ़, ठीक है, कुंभलगढ़ राजस्थान में। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी मेरे भाई? तो 1935 को, ठीक है, 1935 को। इसके अगला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो कल्पना चावला, ठीक है, कल्पना चावला। इसके अगले प्रश्न देखो क्या बोलते हैं इसे, ओलंपिक खेल कितने सालों में होता है मेरे भाई? तो ओलंपिक खेल जो है वो 4 साल में होता है, हर 4 साल में। पृथ्वी पर कितने महाद्वीप है मेरे भाई? तो पृथ्वी पर टोटल 7 महाद्वीप है। इसके अगले प्रश्न देखो, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण। भारतीय संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? तो लॉर्ड इरविन ने, ठीक है, याद रहेगा, भारतीय संसद भवन का उद्घाटन लॉर्ड इरविन ने किया था। अगला प्रश्न देखो, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1950 ईस्वी में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 ईस्वी में हुई थी मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न देखो क्या बोलता है इसे, ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। जो ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक थे वो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन थे। अगला प्रश्न देखो मेरे भाई, भारत की पहली उपग्रह का नाम क्या था मेरे भाई? तो आर्यभट्ट, ठीक है, आर्यभट्ट। इसकी अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो किरण बेदी, ठीक है, किरण बेदी। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी मेरे भाई? तो 1945 में, ठीक है, 1945 में। कौन सा ग्रह पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहलाता है मेरे भाई? तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी, ठीक है, वेटिकन सिटी, याद रहेगा सही भाइयों को। इसके अगला प्रश्न देखो क्या बोलता है इसे, भारत में लोकसभा का अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो 552, ठीक है, 552, सभी भाइयों को याद रहेगा। भारतीय रेल की शुरुआत कब हुई थी? तो 1853 ईस्वी में भारतीय रेल पहली बार भारत के अंदर कहां से कहां तक चली थी? तो मुंबई से ठाणे के बीच, ठीक है, मतलब मुंबई से ठाणे तक। अगला प्रश्न देखो मेरे भाई क्या बोलता है ऐसे कि भारत के पहले नागरिक कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति भारत देश के पहले नागरिक होते हैं। अगला प्रश्न,
मेघदूत के लेखक कौन है? तो मेघदूत के लेखक कालिदास है मेरे भाई। शेरशाह सूरी किस वंश से संबंधित है? तो शेरशाह सूरी सूर्य वंश से संबंधित था। अगला प्रश्न देखो, लाल और नीले रंग को मिलाने पर कौन सा रंग बनता है भाई? तो अगर हम लाल और नीले रंग को मिलाएंगे तो बैंगनी कलर का रंग बनेगा। इंटरनेट का पिता किसे कहा जाता है भाई? तो इंटरनेट का पिता विंटन सर्फ को कहा जाता है, ठीक है, विंटन सर्फ को। इसके अगला प्रश्न देखो, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा, ठीक है, जेनेवा में। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है भाई? तो मुंबई बंदरगाह, ठीक है, मुंबई बंदरगाह। किसने कहा था सत्यमेव जयते? तो उपनिषद, ठीक है, उपनिषद ने सत्य मतलब बताया जा रहा है कि सत्यमेव जयते ये किसने कहा था, किसके द्वारा कहा गया है? तो उपनिषद के द्वारा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न भाई देखो, भारत के पहले नागरिक सेवा परीक्षा का आयोजन कब हुआ था मेरे भाई? तो 1853 ईस्वी में, ठीक ना। इसके अगले प्रश्न देखो, किस ग्रह के चारों ओर वालिये पाए जाते हैं भाई? तो शनि ग्रह के, ठीक है, शनि ग्रह के ओर चारों ओर वालिये पाए जाते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? एंजन फॉल्स जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात है, ठीक है। भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र का नाम क्या है? तो थुम्बा, ठीक है, थुम्बा। भारत का सबसे बड़ा शहर जनसंख्या के अनुसार कौन सा है? मुंबई, ठीक है, मुंबई इसका राइट आंसर होगा। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है मेरे भाई? तो वंदे मातरम, ठीक है, वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। अगला प्रश्न देखो, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न देखो, चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण कब हुआ था? तो 2023 को, ठीक है, 2023 को चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण हुआ था। नेक्स्ट, स्वतंत्रता संग्राम का नारा करो या मरो किसने दिया था? तो गांधी जी ने, ठीक है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था मेरे भाई? तो पोखरण में, ठीक है, पोखरण में। दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो सिरिमाओ भंडार नायके, ठीक है, सिरिमाओ भंडार नायके है वो दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। सूर्य का प्रकाश, एक मिनट भाई, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है मेरे भाई? तो 8 मिनट 20 सेकंड का जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेती है। नेक्स्ट प्रश्न, सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश 2025 तक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा भारत, ठीक है। संविधान में कितने अनुच्छेद हैं 2025 तक? तो 448, ठीक है, याद रहेगा सही भाइयों को। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है भाई? तो माजुली, जो माजुली द्वीप है वो भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। गांधी जी ने सत्याग्रह पहली बार कहाँ शुरू किया था भाई? तो गांधी जी ने सत्याग्रह जो पहली बार शुरू किए थे वो दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में। इसके अगले प्रश्न देखो, भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत रत्न की शुरुआत जो है 1954 में हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। यूएनओ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है, ठीक ना, याद रहेगा सही भाइयों को। भारत का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा तारापुर में, ठीक है, तारापुर में भारत का पहला परमाणु बिजली घर आयोजित है। जय हिंद नारा
किसने दिया था? तो जय हिंद नारा जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, जय हिंद, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस ने ही जय हिंद फौज का बनाया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी? तो सावित्रीबाई फुले थे, वो भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। अगले प्रश्न देखो मेरे भाई, पृथ्वी का आकार कैसा है? तो अंडाकार, ठीक है, अंडाकार है, पृथ्वी का आकार अंडाकार है, ठीक है। इसके बाद अगले प्रश्न देखो क्या बोलता है आज क्लास की एक मिनट, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया था मेरे भाई? तो 22 अप्रैल को, ठीक है, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और मेरे भाई अभी हमने सामान्य ज्ञान से संबंधित जो आपके किसी भी गवर्नमेंट जॉब में, सरकारी जॉब में पूछे जा सकते हैं, सरकारी नौकरियां में, ठीक है, किसी भी नौकरी हो, एक से लेके मतलब पूरे 100 क्वेश्चन बताया। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो लोग किसी भी प्रकार को भी गवर्नमेंट का जॉब का यानी सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहेंगे तो उनके लिए मैं बता दूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना बहुत ज़रूरी है। तो फटाफट से लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और आज के क्लास के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।